नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श का पाठ अतिथि तुम कब जाओगे पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी, जिनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में स्वीकार कर लिया। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। सन 1991 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: परिक्रमा, किसी महाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन आदि। तो बच्चों, शरद जोशी की हमने यहाँ पर कई व्यंग रचनाएं देखी हैं कि व्यंग कृतियां, परिक्रमा, किसी महाने पर आदि। तो आप ये देखें पहले कि हिंदी साहित्य में कई विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि। वैसे ही व्यंग भी एक विधा है। व्यंग में लेखक चुटीले अंदाज में अर्थात हास्य परिहास में अपनी बात कहता है, किंतु उसके पीछे एक गंभीर उद्देश्य छुपा होता है। तो शरद जोशी की ये जो व्यंग विधा है, अतिथि तुम कब जाओगे, इसके लिए एक और चीज़ प्रसिद्ध है कि इस पर एक फिल्म बन चुकी है जो 2010 में आई थी। आप चाहें तो YouTube पे इस फिल्म को निकाल कर देख सकते हैं। ये वही कहानी है जो आप पढ़ रहे हैं और इसी कहानी पर ये फिल्म बनी हुई है। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है: तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी की व्यंगात्मक रचना है। इस पाठ में लेखक ने अतिथियों को आड़े हाथों लिया है। आड़े हाथों लेना एक मुहावरा है। आड़े हाथों लेना मतलब उन पर कटाक्ष किया है और ये बताया है कि अतिथि होने की गरिमा के साथ यदि घर में रहे तो वो अच्छा लगता है, और यदि वो अतिथि की गरिमा को भूल जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। जो अतिथि होने की गरिमा को त्याग कर आतिथेय के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जो लोग अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिका रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो शरद जोशी ने समाज की इस समस्या को हास परिहास तथा चुटीली मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत किया है। बच्चों, कठिन शब्द इस प्रकार हैं इसके: निसंकोच यानी बिना संकोच के, सतत लगातार, आतिथ्य मतलब आवभगत, अंतरंग घनिष्ठ या गहरा, छोर किनारा, आघात चोट करना, मार्मिक दिल को छूने वाला, भावभीनी मतलब प्रेम से भरी हुई, अप्रत्याशित आकस्मिक अचानक से कोई घटना घटना, सामीप्य मतलब निकटता पास में रहना, कोनलो यानी कोनों से, ऊष्मा यानी गर्मी, संक्रमण एक स्थिति या अवस्था जो दूसरों में प्रवेश करती है। संक्रमण मतलब एक से दूसरे तक फैलाव होना। निर्मूल यानी मूल रहित, जिसकी कोई जड़ ना हो। सौहार्द मतलब मैत्री। गुंजायमान यानी गूंजता हुआ। एस्ट्रोनॉट्स एक अंतरिक्ष का यात्री। बच्चों, पाठ इस प्रकार है। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होते, क्योंकि लेखक के घर पर आया हुआ अतिथि 4 दिन होने पर भी जब जाने का नाम नहीं ले रहा है, 5वें दिन लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि नहीं गया तो शायद लेखक अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। इस पाठ में लेखक ने अपनी परेशानी को पाठकों से साझा किया है, अर्थात एक अतिथि के ज़्यादा दिन घर में रुकने पर घर के लोग कितने परेशान हो जाते हैं, यह सब इस पाठ में बताया गया है। पाठ इस प्रकार है। तो बच्चों, हम पाठ का पूरा वाचन करेंगे, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है: तुम कब जाओगे अतिथि? तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान? तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखा कर बदल रहा हूँ। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना
नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने दिन नहीं रुका जितने तुम रुके हो। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था, फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला, रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया, मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति क्यों रबर की तरह खिंचेगी, हमने कभी सोचा न था। सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब यह कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो जाता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र भी कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आए हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे ये? जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती है मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ वो चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। मैं बाद में लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज़्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पर उतरूं। तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो बच्चों, शरद जोशी की यह कहानी अपने आप में बड़ी रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण है। इसमें अतिथि की गरिमा को बताया गया है कि अतिथि की गरिमा कैसी होती है। हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है, किंतु मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ मनुष्यों में कई सारी खूबियां हैं वहीं कुछ कमजोरियां भी है। तो यहाँ पर जो लेखक कह रहे हैं कि मैं भी आखिर मनुष्य हूँ, तो एक मनुष्य होने के नाते वे उन अपनी कमजोरियों का दबाव महसूस कर रहे हैं और वे अतिथि को देवता नहीं मान पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य यही बताना है कि अतिथि को अपनी गरिमा का पालन करना चाहिए,
किसी के भी घर जब कोई व्यक्ति जाए तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके घर में वो है कहीं वो असुविधा महसूस तो नहीं कर रहा है, और ऐसी स्थिति आने के पहले ही व्यक्ति को वो घर छोड़ देना चाहिए।